अनु ने मुस्कुराकर जतिन से कहा, तो फिर तुमने मेरे बर्थडे पर 5 स्टार होटल में पार्टी दी थी, तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर एक छोटी सी पार्टी क्लब में नहीं दे सकती? वो इधर उधर देखते हुए बोला, ये कोई छोटा सा क्लब नहीं है, बल्कि पूरे एरिया का सबसे फेमस बार है। फिर थोड़ा सा इमोशनल होकर बोला, और हाँ, मुझे तुमसे ट्रीट मांगनी भी अजीब लगती है, बस इसलिए तो ये सब किया। जतिन ने उसकी बात सुनकर थोड़ा मुस्कुरा दिया, लेकिन फिर उसकी निगाहें इधर उधर घूमने लगी। अरे, तुम्हारी वो फ्रेंड कहाँ है जिसकी फोटो तुम सोशल मीडिया पर रोज चिपकाई रहती हो? अनु ने आंखें घुमाकर कहा, मन्नत, उसी का तो इंतजार मैं भी कर रही हूँ। पता नहीं वो कब आएगी। जतिन अब गेट की ओर देखने लगा। तभी लाइट थोड़ी मंद हुई, म्यूजिक की बीट धीमी बढ़ी और क्लब के दरवाजे से रेड वन पीस में ब्लैक हाई हील्स पहने मन्नत अंदर आई। उसके बाल खुले हुए थे और उसकी चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास था। जैसे ही वह अंदर आई, जतिन की निगाहें एकदम से उसी पर अटक गईं। आसपास की लड़कियां भी एक पल के लिए उसे देखती रह गईं। क्लिप के माहौल में कुछ सेकंड का सन्नाटा सा छा गया था। अनु ने मन्नत को आते देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लो आ गई महारानी साहिबा, हम सब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मन्नत ने हल्के से मुस्कुराकर सिर हिलाया और अंदर आ गई। जतिन अब भी उसे ही देखे जा रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद सब लोग फ्लोर की तरफ बढ़ गए, लेकिन मन्नत वहीं एक कोने में खड़ी होकर एक ड्रिंक ले रही थी। वो बाकी सबको डांस करते हुए देख रही थी, पर खुद सिर्फ मुस्कुरा रही थी। जतिन ने अनु से धीरे से पूछा, क्या मन्नत डांस नहीं करती? जतिन ने अनु से मुस्कुराकर कहा, मैं तो अक्सर तुम्हारे साथ डांस करता हूँ, लेकिन आज तुम्हारी फ्रेंड मतलब मेरी साली साहिबा के साथ डांस करने का मन है। साली साहिबा शब्द सुनकर अनु खिलखिलाकर हंस दी और बोली, ओके ओके जाओ, आज मैं तुम्हें नहीं रोक रही। इसके बाद जतिन सीधे मन्नत के पास गया। वो अब भी एक कोने में ड्रिंक लिए खड़ी थी। हेलो मन्नत, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? मन्नत ने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया, आई एम सॉरी, पर मैं डांस नहीं करती। शायद अनु ने आपको बताया हो। जतिन ने मुस्कुराकर कहा, उसने बताया था, पर आज मेरा बर्थडे है, तो बस चाहूँगा कि मेरी साली साहिबा मेरे साथ डांस करे। इतना तो बनता है ना। मन्नत अंदर से मना करना चाह रही थी, लेकिन जतिन अनु का बॉयफ्रेंड था और मन्नत उसे पहली बार मिल रही थी, इसलिए ना नहीं कह पाई। उसने हल्के से सिर हिला दिया। जतिन ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, सो ब्यूटीफुल गर्ल। मन्नत थोड़ी झिझकी, पर फिर हल्के से मुस्कुराई और उसका हाथ थाम लिया। जतिन उसे डांस फ्लोर की तरफ ले गया। उधर अनु अपने दोस्तों के साथ मस्त डांस कर रही थी। इधर जतिन और मन्नत एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। धीरे धीरे संगीत की धुन तेज हुई और जतिन ने मन्नत की कमर को पकड़कर उसे राउंड में घुमाया। मन्नत को उसका टच बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो एकदम असहज महसूस कर रही थी। उसने धीरे से कहा, जतिन, मुझे लगता है कि मुझे वॉशरूम जाना चाहिए। लेकिन जतिन ने उसकी बात अनसुनी कर दी, उसे दूसरी तरफ घुमाकर और भी करीब कर लिया। अब वो उसे अपनी छाती से चिपकाकर डांस कर रहा था। मन्नत की धड़कनें तेज हो गई। जतिन प्लीज, उसने फिर दूर होने की कोशिश की, पर जतिन ने उसकी उंगली पकड़ ली और उसे पीछे से पकड़ लिया। अब वह बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी। उसके हाथों जतिन बहुत ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील ढंग से छूने लगा, जिससे मन्नत का मन घबरा उठा। उसने खुद को जोर से पीछे खींचते हुए कहा, आई सेड नो, मुझे डांस नहीं करना, आई एम सॉरी। पर जतिन अब गुस्से में आ गया था। उसने मन्नत की कलाई को कसकर पकड़ते हुए कहा, इतनी खूबसूरत हो और इतने नखरे। मैं इतने प्यार से तुम्हें डांस के लिए कह रहा हूँ और तुम हो कि टाल रही हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी फ्रेंड अनु से ब्रेकअप कर लूँ? जतिन की बात सुनकर मन्नत एक पल के लिए सन्न रह गई।
उसकी आंखों में सवाल था और चेहरे पर हैरानी। क्या अगर मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं करूंगी तो तुम मेरी दोस्त से ब्रेकअप कर लोगे? उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में पूछा। जतिन ने अब गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, क्योंकि तुम मेरा ईगो हर्ट कर रही हो, और जब मेरा ईगो हर्ट होता है या टूटता है ना तो मैं किसी की सुनता हूँ। उसने आगे कहा, देखो अनु कितनी खुश है इस वक्त। अगर उसे पता चला कि तुम्हारी वजह से मैंने उससे ब्रेकअप किया तो शायद वो तुमसे रिश्ता ही तोड़ देगी। तो बेहतर ही है कि तुम कोऑपरेट करो, ना दोस्ती टूटनी ना तुम्हारा मूड खराब होगा। मन्नत को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतने मीठे लफ्जों में इतनी घटिया बातें भी कर सकता है। वो कुछ बोलती पर तभी जतिन ने फिर से उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसके अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। दिल कर रहा था कि जोर से धक्का दे और एक तमाचा मारे और उसके सामने उसका चेहरा दिखा दे, लेकिन तभी उसकी नज़र अनु पर पड़ी। अनु जो आज बहुत खुश थी, जिसकी मदद से वह दिल्ली में रह रही थी, जिसका सहारा उसे नई जिंदगी जीने को मिला। मन्नत नहीं चाहती थी कि एक घटिया इंसान की वजह से उसकी दोस्ती टूटे। उसने मन ही मन एक लंबी सांस ली। सिर्फ डांस है, मैं खुद को संभाल लूंगी, इसके बाद दोबारा इस इंसान को देखूंगी भी नहीं। उसने अपने आंसू रोक लिए, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ओढ़ी और जतिन के साथ डांस फ्लोर पर बनी रही। लेकिन जतिन बार बार उसकी सीमाओं को पार कर रहा था। उसके कंधे, कमर और उंगलियों को बेहद असहज ढंग से छू रहा था। और अब मन्नत की आंखें भरने लगी। वो डांस नहीं कर रही थी, वो खुद को जबरदस्ती इस माहौल में घसीट रही थी। हर सेकंड जैसे उसकी आत्मा रो रही थी। अब सवाल है, क्या मन्नत यह सब सहती रहेगी? क्या कोई उसका सच देख पाएगा या वो खुद ही अपनी आवाज़ उठाएगी? कमेंट में बताइए, क्या मन्नत को जतिन को सबके सामने थप्पड़ मार देना चाहिए या कोई नया किरदार उसकी मदद के लिए एंट्री ले?